पहला शमूएल 17 अध्याय 32 से लेकर 38 तक। मैं चाहूंगा कि एंजल आगे आकर इन वचनों को पढ़े। पहला शमूएल 17 अध्याय 32 से 38 तक। तब दाऊद ने शमूएल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तब वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शमूएल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मन्ना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मन्ने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतरनाक पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। हम इस समय देख रहे हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 32 से लेकर 38 तक। और ये वाकया मैंने पहले कहा कि ये वाकया बड़ा मशहूर वाकया है, जो कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि इस प्रकार से दाऊद जो है गोलियत को मारने के लिए अपने आप को तैयार करता है। परमेश्वर के सामने वो अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझता है, बड़ा ही आशीषित समझता है कि परमेश्वर ने उसको ये आशीष दी है, ये हुनर दिया है कि वो दानवों का सामना कर सके। हालेलुया। दानवों का सामना करने की वो अपने अंदर एक जज्बा भी रखता है और वो भरोसा रखता है अपने जीवित परमेश्वर पे। आज का हमारा विषय ही यही है, फेसिंग द जायंट्स। मुसीबतों का या हमारे बड़े से बड़े दानवों का सामना करना, उसको सामना करना, खड़े होना उसके सामने। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़े ही अच्छे रीति से लिखा हुआ है। कोई पढ़े उसको जल्दी से। इफिसियों 4 अध्याय उसके 29 वचन को। ये इस साल में मेरा आपका इस कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं, हम सबके स्वभाव में होना चाहिए। इस साल से ये हम सबके स्वभाव में होना चाहिए। पहली चीज क्या लिखा है उसमें? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहां बताने की जरूरत नहीं गंदी बात कौन सी होती है, हम सब जानते हैं। इतने समझदार यहाँ पे सब बैठे हैं, सिर्फ ये आगे के जो 5-6 बच्चे बैठे हैं इनको नहीं पता होगा। इनको बताने वाला कौन है? 2 तरह के लोग हैं। या तो वो लोग जो संसार में हैं, जो ये बोलते हैं, तो उनसे सीख लेंगे, या तो आप जो घर में आप लोग नहीं बोलते हो ये चीज़ों को, आप इनको सिखा सकते हो, अपने बच्चों को सिखा सकते हो। 2 ही तरह के लोग सिखा सकते हैं। बाहर के लोग सिखाएंगे तो ये लोग जल्दी से सीख जाएंगे, आप सिखाएंगे तो ये समझ जाएंगे। इनका समझना ज़रूरी है। तो समझाएं इनको कि हमारे मुंह से कोई भी गलत बात ना निकले, बल्कि हमारे मुंह से वही निकले जो समझदारी से हो, दूसरे की उन्नति के लिए हो। ऐसी बातों को ही लेना है। तो ये इस साल में हम अपने जीवन में लेकर के चले, अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल करना है हमें। और उसी के साथ साथ जब हम चलते हैं, इस तरीके से जब हम चलते हैं, तो हम बिना प्रेम के नहीं चलते। जब हम मसीही हो करके जब इस सही चीज को करते हैं, तो हम बिना प्रेम के नहीं करते। तो इसीलिए याद रखें, बिना प्रेम के हम किसी की उन्नति नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। उसी के लिए मुझे और आपको अपने ज़बान पे नियंत्रण लाने की ज़रूरत है। हम वचन इस समय जो देख रहे हैं वो है पहला शमूएल 17 अध्याय 32 से लेकर 38 तक। और इसमें से जो वो हम देख रहे हैं वो है दाऊद और गोलियत की कहानी।
कई बार इसको हमने संडे क्लास में सुना है, कई बार इसको प्रचार में सुना है, कई बार किसी कार्टून में देखा है, तो कई बार गीतों में भी गाया है। इस तरीके से परमेश्वर ने हम लोगों को ये बात बार बार याद दिलाई है। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को सिखाया जाता है इससे कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह से जय कैसे पाना है। लेकिन जब हम बड़े हैं तो बड़े लोगों के लिए विपरीत परिस्थिति में हमको कैसे जयवंत होना है, हम इससे सीख सकते हैं कैसे जयवंत होना है। कुछ देर हम देखेंगे कि इस कहानी से, इस वाकया से हम क्या सीख सकते हैं, इससे क्या समझा जा सकता है। जहां तक कि ये दिखाई देता है कि जब ये परिस्थिति थी जहां दाऊद बात करता है शाऊल राजा से, तो उससे पहले जो परिस्थिति थी वो इसी प्रकार से थी कि परमेश्वर के जो लोग थे, परमेश्वर की प्रजा, इस्राएल जाति के जो लोग थे, उनका फिलिस्तियों के साथ एक युद्ध था। और उस युद्ध में यहाँ जो खड़ा व्यक्ति गोलियत है, ये एक विजेता है। इंग्लिश में उसको चैंपियन बोला गया है। वो एक विजेता है, उन सब में से सबसे बेस्ट है। और वो 40 दिन आकर ललकारता है। यहोवा परमेश्वर की जाति को आकर 40 दिन तक ललकार रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ो। तुम में से जो कोई सबसे उत्तम है वो आए मेरे पास, मेरे सामने आकर लड़े। आपस में हम लड़ेंगे, हम में से जो जीतेगा वो दूसरे का राजा बन जाएगा, जो हार गया वो उसका दास बन जाएगा। 40 दिन से वो ललकार रहा है और परमेश्वर की प्रजा के लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो परमेश्वर पे भरोसा करके आगे जाएं। वो इस दानव को देख रहे थे जो कि बाइबल के अनुसार करीब 9.5 फुट लंबा था। 9.5 फुट लंबा एक दानव, और वो आके रोज ललकार रहा है। और वो कहता है कि कोई भी अगर तुम में से इस काबिल है कि मुझे मार गिराए, मुझे मार डाले, तो हम तुम्हारे दास हो जाएंगे, तुम्हारे नौकर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार गिराया तो तुम हमारे दास हो जाओगे। राजा तक इतनी हिम्मत नहीं रख पाया कि वो जा करके इस काम को कर सके, जयवंत हो सके। जब ये सुनते हैं तो लगता है कि जो गोलियत कह रहा है वो एक के साथ एक लड़ाई वाली बात कहता है। लेकिन यहाँ पर एक ही परिस्थिति बुरी लग रही थी कि कि गोलियत जो था वो 9.5 फुट लंबा था। और सबके लिए यही परेशानी थी कि वो उसका साइज देख रहे थे, उसकी ऊंचाई देख रहे थे, उसकी चौड़ाई देख रहे थे। उसको देख करके ही लोग कांप रहे थे। मैं बताऊं आपको, अगर उसको ध्यान से देखा जाता तो जो वो उसने हेलमेट पहना हुआ था वही जो था करीब करीब 40 किलो का था। उसका जो पूरा ये शस्त्र पहना हुआ था उसने, छाती से सब कुछ, कवच वगैरह सब जो पहना था, ये ही करीब 40 किलो का था। उसका हेलमेट 5 किलो का था। इतना वो दानव जैसा सा दिख रहा था। 9 फुट का, 9.5 फुट का हमने किसी को देखा नहीं होगा, लेकिन वैसे लोगों का आप सोचो उसका पैर कितना बड़ा होगा, उसके हाथ कितने बड़े होंगे। वो देख के लोग थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, उसको देख के परेशान हो रहे थे। और इस प्रकार से वो रोज सुबह आता और वहां पे ललकारता। बाइबल बताती है 16वें वचन में, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। वो रोज आता था, सुबह भी आता था, शाम को भी आता था, दिन में 2 बार आ जाता था वहां पे, और रोज आके उनको ललकारता था। इस्राएली जाति जो परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करते थे वो घबराए हुए थे कि हम क्या करें, हम क्या करें। कई बार परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी आती हैं जहां पे आप निराश हो जाते हैं, आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहां से रास्ता निकालता है जहां कोई रास्ता नहीं होता।
परमेश्वर वहां से पानी को निकालता है जहां मरुभूमि होती है। ऐसे में भी परमेश्वर काम करता है। 40 दिन तक गोलियत जो है वहां पे आकर उनको चुनौती दे रहा है, रोज चुनौती दे रहा है और परमेश्वर के लोगों की ठट्ठा करता है। वो उनको घबराने के लिए मौका देता है, वो उन्हें गिराना चाहता है। लेकिन सबसे विपरीत बात जब हुई, अचंभे की बात हुई कि दाऊद वहां पर आया। कहानी थोड़ी इस प्रकार से थी कि जब ये ललकार रहे थे तो दाऊद के जो भाई लोग थे वो भी सेना में थे। उनमें से भाइयों को वो खाना देने के लिए, यिशै का पुत्र, आप जब पूरे 17 अध्याय को घर जाके पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर जाके पढ़ें, आपको समझ में आएगा जो बात यहाँ कही जा रही है कि जब वो लोग युद्ध में लड़ने के लिए वहां पे खड़े थे, सेना में थे, तो पिता ने कहा कि बेटा ये खाना अपने भाइयों को पहुंचा दे। वो बड़ी खुशी से गया वहां पर, और जब वो गया वहां पे उसने उस ललकार की आवाज को सुना और उसको बड़ा ही क्रोध आया, उसको बड़ा गुस्सा आया कि यहोवा परमेश्वर के लोगों को कैसे कोई ललकार सकता है। ये सुन करके जब वो वहां जाता है तो उसके भाई लोग उसको टोकते हैं। उसका भाई भी, बड़ा भाई भी वहां पे था, वो भी उसको रोकता है, उसको मना करता है कि तू यहां पर क्यों आया है। फिर वो वहां पे बोलता है कि ये ललकार रहे। उसने बोला तू जवान है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तू क्यों इसमें पढ़ना चाहता है। फिर दाऊद हिम्मत बांध करके राजा के पास जाता है, जो हमने वचन पढ़ा 32 वचन से, और वो राजा से जाके बात करता है। राजा जब उसको देखता है कि एक 16-17 साल का जवान लड़का ये लड़ने के लिए जाना चाहता है, यहाँ इतने सारे सैनिक हमारे पास हैं, क्या हमारे पास सैनिकों की कमी पड़ गई है जो अब हम एक बच्चे को भेजेंगे लड़ने के लिए। इन सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस दानव से जाके लड़े। और एक बच्चा कह रहा है कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के पास, मैं जाऊंगा परमेश्वर के नाम से लड़ने के लिए। दाऊद वहां पर खड़ा होता है, और दाऊद कोई सैनिक नहीं था। दाऊद के पास कोई हेलमेट, कोई भाला, टोप, झिलम कुछ नहीं था, कोई तलवार कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन ये वो जवान था जिसके पास डर नहीं था। हालेलुया। इसको किसी बात का डर नहीं था, इसको विश्वास था, इसमें एक जज्बा था कि मुझे मसीह के नाम से, मुझे परमेश्वर के नाम से इस दानव को गिराना है जो मेरे परमेश्वर की निंदा करता है, जो मेरे परमेश्वर को छोटा करता है। और उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपने आप को ढाढ़स बांधा। सबसे पहली चीज, डरना नहीं। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत बातों में, विपरीत योजनाओं के बीच में डरना नहीं है। सबसे पहले डोंट बी अफ्रेड। दाऊद राजा के पास जाता है और 32वें वचन को जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या देखा, हम क्या पढ़ते हैं वहां पे, जरा पढ़ना 32 वचन को। किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो। उस पलिश्ती को देख करके, उस दानव को देखकर, उस गोलियत नाम के उस चुनौती देने वाले दानव को देख करके किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। वो दाऊद कहता है राजा से कि मैं जाके उससे लड़ूंगा। आगे, जी, शाऊल ने उससे कहा तेरे जज्बे को तो मैं देख रहा हूं, तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे अंदर जोश है, मैं देख रहा हूं, लेकिन तू नहीं लड़ पाएगा क्योंकि तू तो एक छोटा सा लड़का है, छोटा सा बच्चा है। और दाऊद तो वहां पर कहना चाहता है कि तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब हम इस प्रकार के दानवों का सामना करें, हम कुछ अच्छी खबर को सुनना पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम घबरा कर परेशान हो रहे होते हैं और हम एक अच्छी खबर को सुनना चाहते हैं। शाऊल उस समय एक अच्छी खबर को सुन रहा था कि लड़ने के लिए एक व्यक्ति तो है, इस्राएल जाति में एक व्यक्ति है जो लड़ सकता है, और वो वहां पर उनके सामने खड़ा था, जो उनसे कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं जाके इस काम को करूंगा।
लेकिन जिस व्यक्ति से वो कहानी सुनने को मिल रहा है उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर रहा। वो एक बालक है, 16, 17, 18 साल का छोटा सा एक बालक है, लड़का है, उस पे उसको विश्वास नहीं हो रहा। संदेश मिल रहा है, ये तो अच्छी खबर है कि लड़ने वाला कोई तैयार हुआ, लेकिन जो तैयार हुआ, जो बोल रहा है, उसके मुंह से सुन करके ये बात पसंद नहीं आ रही। वो एक लड़के से आ रहा है जो कि युद्ध लड़ने की कोई उसने ट्रेनिंग भी नहीं ली है। और 28वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बड़े भाई ने उसको किस प्रकार से रोका, जरा पढ़ना 28 वचन। जब दाऊद उन मनुष्य से बात कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? जी। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने उससे कहा, बस उतना ही काफी है। तो एलियाब भी वहां पर चिढ़ करके दाऊद को झिड़कता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है, तेरा यहाँ पे क्या काम है? तुझे तो जंगल में भेड़ बकरियों के बीच में होना चाहिए था, जिनका ध्यान रखने की तेरी जिम्मेदारी है। उनको छोड़ के तू यहाँ पे लड़ाई देखने के लिए आया है। ऐसे बोलकर वो उसको गुस्सा करता है। वो भी उसको रोकता है, एक भाई भी, बड़ा भाई भी अपने भाई को रोकता है। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ असंभव काम को करने वाले हैं जो कि मनुष्यों से नहीं हो सकता, किसी को भी ये अधिकार नहीं कि आपको रोक सके। हालेलुया। मैं एक बार फिर से कहता हूं, जब आप परमेश्वर के लिए कोई काम करने वाले हैं और कोई आपको रोकना चाहता है तो उसके अंदर ये काबिलियत नहीं कि वो आपको रोके, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप असंभव को संभव करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के नाम से आप असंभव को संभव करने जा रहे हैं। आपने अपने जीवन को देखा है, मुसीबतों को देखा है। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होगा कि जो मनुष्यों की आंखों में लगता है कि ये तो असंभव है, और जब आप बोलेंगे कि नहीं ये हो सकता है, तो वो आपका शायद से उपहास करें, शायद आपका ठट्ठा उड़ाएं, आपका मजाक बनाएं, आपकी खिल्ली उड़ाएं। लेकिन याद रखें कि आप किसके नाम से जाते हैं। याद रखें कि आप किसके नाम से आगे बढ़ते हैं, आप किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, मायने रखता है। हम एक जीवते परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया है, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दाऊद ने भी सोचा होगा, अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है, जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी ओर है, आपको ये महसूस होगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों गिरूं, मैं क्यों डगमगाऊं, मैं क्यों हार मान जाऊं, मैं क्यों पीछे हट जाऊं। मैं अपने कदम को मुबारक बनाऊं और मुझे आगे ही बढ़ना है, मुझे आगे ही चलना है। और आप उस दानव को जो आपके सामने खड़ा दिखाई देता है, आप उसे गिरा देंगे। उसी प्रकार जैसे दाऊद ने गोलियत को गिराया, उसी प्रकार जैसे दाऊद ने गोलियत को गिरा डाला। परमेश्वर जब आपको मौका देता है तो आपके पास यह अच्छा मौका आता है कि प्रभु के नाम से आप जाकर करें, उस काम को करें जो लोगों के लिए असंभव है। परमेश्वर मुझसे, आपसे, आज कलीसिया से कहता है, किसी बात में डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब ये हम बोलते हैं ना, मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे ये आनंद महसूस होता है। एक बार बोल के देखिए, मुझे यीशु के नाम से किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बोलने से हम आनंदित कितना होते हैं, अपने आप में कितना महसूस करते हैं कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं। आपके जो भी दानव हैं, आपके जो भी गोलियत हैं, हो सकता है कि शायद आप रोज उसका सामना करते हो सकता है कि वो आपको आपके मालिक में दिखाई देता हो, आपके काम करने की जगह पे दिखाई देता
कई बच्चों को पढ़ाई में दिखाई देता है, कई लोगों को अपनी शारीरिक परिस्थिति को देख करके महसूस होता है कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशानी में हूं। अपनी सेहत को देख के, अपनी फाइनेंस को देख के, पैसे की तंगी को, मुसीबत को देख के, हो सकता है कि आपके रिश्तों में, शादी के रिश्तों में आप इस तरह के दानव को देखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर से हमें कुछ भी मिल नहीं रहा और हमारे जीवन में तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो एक दानव की तरह दिखाई दे रहा है, महंगाई जैसा। और ऐसे ही कई बार नौकरी पेशे में उन्नति ना पा करके नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, गिरते हुए दिखाई देते हैं। लगता है कि हम तो नीचे जा रहे हैं, हमारा तो ऊपर उठना होना चाहिए था, हम तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। कई बार होता है कि बच्चों की मुसीबतें, बच्चों से परेशान हो जाते हैं। पहले बच्चों की कामना करते हैं, बाद में वही बच्चों से परेशान होने लग जाते हैं। उनमें आपको गोलियत जैसा दिखाई देने लगता है कि हम ये परिस्थिति को कैसे जयवंत करें, हम इसमें कैसे जीतने पाए, इसमें कैसे आगे बढ़े। कई लोगों के पास इन परिस्थितियों के नाम भी हैं, इन दानवों के नाम भी हैं। उन नामों में एक क्रेडिट कार्ड भी है। एक बड़ा दानव दिखाई देता है, वो गिर ही नहीं रहा। एक दानव लोन के रूप में दिखाई देता है, किश्तों के रूप में दिखाई देता है, किराए के रूप में दिखाई देता है, लोगों से लिए हुआ उधार का पैसा उसके रूप में दिखाई देता है। कई बार उसका नाम आपकी बीमारियों का नाम हो जाता है, कई बार वो कैंसर जैसा दिखाई देता है। बढ़ती हुई उम्र में आने वाली तकलीफें दिखाई देने लगती हैं। कई लोगों को गंजापन परेशान करने लगता है, कई लोगों को मृत्यु का भय खाने लगता है, दानव जैसा दिखता है। और कई लोगों के जीवन में वो दानव इस प्रकार दिखाई देता है, मुझे माफ नहीं करना। वो आपके अंदर है, ये दानव आपके अंदर दिखता है, आपको दिखाई देता है। ऐसा नहीं है किसी को नहीं दिखाई देता। मैं माफ नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकती, मुझे उनको प्यार करना नहीं आता, मुझे उनको क्षमा करना नहीं आता, या मुझे विश्वास योग्यता की चाल चलना नहीं आ रहा। दिखाई देता है डिसऑनेस्टी। ऐसे सारे नाम हैं। लेकिन याद रखें कि हम जब परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये दानव छोटे हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम इन सब नामों से ऊंचा नाम है, इन सब नामों से बड़ा नाम है, इन सब नामों से सामर्थी नाम है। वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। गोलियत के जैसे ये दानव जो है हमारे जीवन में घाटियों के बीच में, वादियों के बीच में हमें डराने के लिए, गिराने के लिए आएंगे, आते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे पास एक खुशखबरी है, हमारे पास एक खुशखबरी है कि हम उसके ऊपर जय पाएंगे, हम उसके ऊपर जीत जाएंगे। आपकी परिस्थितियां नहीं जीतेंगी, आप जीतेंगे। हालेलुया, आप ही जीतेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलते हैं तो आप ही जीतेंगे। दाऊद जो है शाऊल के बाद राजा बना था, और शाऊल से वो कहता है कि शाऊल राजा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू परेशान मत हो, इस दानव को देख के परेशान मत हो। और यही दाऊद जो है भजन संहिता 27 अध्याय उसका 1 और 2 वचन जो लिखा है, आज ये आपके लिए है। जब पढ़ा जाता है तो इसके अपने लिए लेना, व्यक्तिगत रूप में। क्या पढ़ा जाता है सुनिए, भजन संहिता 27 उसका 1 और 2 वचन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो, बस उतना ही काफी है। मैं किसका भय खाऊं? मुझे किस बात का डर, मुझे किस बात की घबराहट? पढ़ देना आगे भी। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही
ठोकर खाकर गिर पड़े। जिन्होंने मेरे पे चढ़ाई करने की कोशिश की वो ही ठोकर खा के गिर पड़े। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको किसी दानव से घबराने की जरूरत नहीं, किसी बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं, किसी कर्जे से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करेगा, आपके लिए असंभव को वो पूरा करके दिखाएगा। आपकी आंखों के सामने, आपके जीवित रहते हुए परमेश्वर उसे करके देगा। भरोसा वैसे रखना, भरोसा वैसे रखना, परमेश्वर पे निर्भर रहना। कुछ हो या ना हो, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं करती हूं। मुझे तो उसी के साथ जीना है और उसी में मरना है, उसी में मुझे चलना है। पहला मैंने आपको बताया कि डरना नहीं, और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, निराश नहीं होना। डोंट बी डिस्करेज्ड, निराश नहीं होना। आप कई बार निराश हुए हैं। जब हम 32वें वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद क्या कहता है शाऊल से, तेरा मन कच्चा ना हो, है ना। और दाऊद वहां पे आगे बोलता है, 23वें वचन को जरा पढ़ना। जब दाऊद इस तरीके से एक अच्छी बात को बोलता है तो शाऊल का प्रत्युत्तर क्या होता है, वहां पे जरा समझेंगे। शाऊल क्या कहता है? शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। और शाऊल वहां पे दाऊद से कहता है, दाऊद कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। शाऊल कहता है, अरे कैसा मजाक कर रही है, गली में खेलने वाला कोई खेल थोड़ी है, वो बचपन से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है। और शाऊल यहाँ पे कह रहा है उसको कि तू उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये एक आदमी का काम है, किसी बच्चे का काम नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए कि पहली चीज, जब हम जय पाने के लिए जाएंगे तो निराशा से जयवंत होना है। पहले निराशा से बाहर निकलना है। अपने विरोधी को देख करके दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं बच्चा हूं, मैं नहीं कर सकता। दाऊद ने कहा कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। उसने वो जज्बा रखा। शाऊल ने उसको निराश करते हुए प्रत्युत्तर दिया, निराश करके। आप जब लोगों के सामने कुछ करने के लिए जाएंगे प्रभु के नाम से, तो लोग आपको निराश ही करेंगे, आपकी तारीफ नहीं करेंगे, आपको निराश ही करेंगे। लेकिन उस निराशा से आगे निकलने की जिम्मेवारी आपकी है, उसमें से आपको निकलना है। उस निराशा पे पहले जयवंत पाना है कि निराश तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने निराश नहीं रहना, मैंने इस काम को करने के लिए जाना है। ये निराशा जो है आपको उन्हीं लोगों से आएगी जिनसे आपको लगता है कि आपको उन पे भरोसा है, जिनसे आपको लगता है कि आप उन पे बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन आपने निराश नहीं होना, आपको कमजोर नहीं होना, आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये बाइबल हमें सिखाती है, ये बाइबल हमें बताती है। और उस परमेश्वर पे जब मैं और आप भरोसा करते हैं तो हम निराश नहीं रह सकते। हो सकता है कि आपके पाप के कारण आप गिर गए हो सकता है कि आपके गलती के कारण आप 2 कदम आगे जाने वाले की कोशिश में आप 4 कदम पीछे आ गए हों, लेकिन आप निराश नहीं रह सकते। हमारे पास एक आशा है और उसका नाम है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह पे विश्वास करके, भरोसा करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर के काम को करने में और परमेश्वर के नाम से करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों को लेता है जो कि असंभव है और उनको संभव में बदल के दिखाता है, उनको संभव में बदल के दिखाता है। और इसी प्रकार से जैसे पिछले हफ्ते यहाँ प्रचार में भी बोला गया, आज मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 13वां वचन जोर से बोलेंगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ या इतना कर सकता हूँ।
30% कर सकता हूँ, 90% कर सकता हूँ। एक ऐड भी आती है ना, 99.9% बोलते हैं, उतना भी नहीं बोला, सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन जब मैं पढ़ता हूँ या हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, ताकत महसूस होनी चाहिए। हमें अपने अंदर चार्ज महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर आप उन नकारात्मक बोलने वाले व्यक्तियों की बातों को सुन लेंगे तो आपके साथ क्या होगा? अगर आप उनकी बातों पे विश्वास कर लेंगे जो आपको निंदा करने वाली, आपको नीचे गिराने वाले शब्दों से बोलते हैं, तो आज आप कहाँ होते? अगर आपने तब सुन लिया होता जब वो पहले बोल रहे थे और वहीं हार मान जाते, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हार मान गए होते, तो क्या आप आज यहाँ होते? जिस जीवन के जिस रास्ते पर आप हो, क्या आप वहां पर होते? दाऊद ने शाऊल की ओर सुना और शायद से दाऊद ने उसको इस प्रकार से उत्तर दिया। 34वें वचन को, जो 34 और 36 तक हम पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। पढ़ना उसको 34 से लेके 36, 34 to 36। दाऊद ने शमूएल से कहा, जी तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था जी, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मन्ना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मन्ने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतरनारहित पलिश्ती उसके समान हो जाएंगे, क्योंकि उसके जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आमीन। जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो बड़े साफ स्पष्ट पता चलता है। शाऊल कह रहा है कि अरे तू तो लड़का ही है, तुझसे कहाँ से हो पाएगा? वो तो ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, उसने तो शिक्षा ली है, सीखा है उसने लड़ाई कैसे करना है, और तूने तो वो भी नहीं सीखा। तो दाऊद कहता है, राजा तू बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तो जंगल में ऐसे परिस्थितियों का बड़ा सामना किया है। वहाँ पे तो मैं भेड़ बकरियों को चराता हूँ, और भेड़ बकरियों को चराते टाइम, जंगल में चराते टाइम, वहाँ पे तो कहीं से शेर आ जाए, कहीं से भालू आ जाए, तो मैंने तो अपने हाथों से उनको फाड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर रहा है, परमेश्वर ने मुझे संभाला है, और इसीलिए जब वो कोई मेरा मेमना ले जाता तो मैं पीछे दौड़ता, जाकर मुंह से उस मेमने को छुड़ा के लेके आता था। हालेलुया। 16 साल का लड़का ये कर सकता था, लेकिन राजा को इस बात का पता नहीं था। जब राजा ने ये बात को सुना तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तू ऐसा कहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा कर, मेरा कवच और मेरा झिलम और ये सब पहन ले। तब वो तैयार हुआ, लेकिन वो उसके लिए बना ही नहीं था। उसने कहा ये मेरे से संभाला नहीं जाएगा, और उसने क्या किया, उसको छोड़ा, और वो राजा से बोलता है, मेरे पास यहोवा का नाम है, मैं उसी नाम से जाऊंगा, मेरे पास वही सामर्थ्य है। बिना झिलम और बिना तलवार के ही तो मैं जंगल में भी भेड़ बकरियों को देख रहा था, उन्हें संभाल रहा था, वैसे ही आज भी मैं जाऊंगा और परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। और वो गया, उसने जाकर जब गोलियत के सामने खड़े होकर उसका सामना किया, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। और बाइबल ये बात बताती है कि जब उसने वहां पे गोफन में 3 पत्थर उठाए, कुछ पत्थर उठाए, 3-4 पत्थर उठाए, और एक को उठाकर उसने बड़े प्यार से सीधा निशाना साधा और गोलियत के सर के बिल्कुल बीचों बीच मारा। बाइबल बताती है कि तुरंत वो उसी समय गिर गया। हालेलुया। परमेश्वर का एक छोटा सा बच्चा, 16-17 साल का वो बच्चा जो ये कर सकता था, तो क्या मैं और आप इससे बढ़कर नहीं कर पाएंगे? हमें किसी से जाके युद्ध नहीं करना है, हम किसी को मारने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन मेरे और आपके सामने जो खड़े गोलियत हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो आपको निराश करती हैं, जो आपको घबराती हैं, जो आपको डराती हैं, आपके अंदर डर ले आती हैं, क्या उसके ऊपर हम जयवंत नहीं हो सकते?
मेरा और आपका परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो मुझे और आपको निराश होने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो मुझे और आपको कमज़ोर होने के लिए नहीं छोड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप घर जाते हैं तो पहला शमूएल 17 अध्याय ज़रूर पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना हो सके बार बार पढ़ें। इसको बार बार पढ़ें। और मेरा विश्वास है कि इस हफ्ते में आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसकी हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर के सामने, उस जयवंत परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। अपने लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपने दाऊद और गोलियत की इस परिस्थिति में से कलीसिया को सिखाया है किस प्रकार से हमें आप पे भरोसा करना है, किस प्रकार से हमें आपके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, कहाँ हमें आप पे विश्वास रखना है। अपनी परिस्थितियों पे जय पाने के लिए हमें आपके ऊपर निर्भर होना सिखाइए। धन्यवाद देते हैं कलीसिया पर अनुग्रह करने के लिए। सबके साथ रहना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।